नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में है और किसी नो कांटेक्ट में है ये नहीं कह सकती, किसी भी तरह से जो खुद को सिंगल मानते हैं। अगर आप पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल हो, गुस्सा करके सिंगल हो, बात नहीं हो रहा है लेकिन इसके लिए आप खुद को सिंगल मान रहे हो, किसी भी तरह से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, कांटेक्ट में हो फिर भी आप खुद को सिंगल मानते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपको पता ही है कि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग टॉरस। और एक बात, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देखते हैं टॉरस आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है पास्ट में आप किसी रिश्ते में थे और आप जिस रिश्ते में थे उस रिश्ते में आप खुद को जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस करते थे। आपको लगता था कि इस रिश्ते से आप चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रहे हो। 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता रहता था और आप परेशान भी थे, रिश्ते में रहना भी चाहते थे। इस तरह की एनर्जी थी क्योंकि आप बाहर निकलना भी चाहते थे और नहीं भी चाहते थे, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो वो कर सकता है, जो वो चाहे वो खुद अगर अपने मन से चाहे तो वो काम वो कर सकता है। लेकिन आपको लगता था कि मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, लेकिन आप निकलना नहीं चाहते थे तो निकल नहीं पाते थे, क्योंकि आपको लगता था ये जो रिश्ता है ये 24/7 मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मैं कोशिश करके भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाता हूँ या पाती हूँ। इस तरह की आपकी पास्ट की एनर्जी थी। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आप क्या सोचते हो। टॉरस यानी वृषभ राशि, प्रेजेंट में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। प्रेजेंट में भी आप वेटिंग मूड में हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन है, आपके साथ आपके पास कोई और रिश्ता है, लेकिन जो रिश्ता जो ऑप्शन आपके पास है आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, जो नहीं है आप उसके इंतज़ार में हो। आपको हमेशा लगता है कि जो दूर है वो अच्छे हैं, जो आपके पास है वो अच्छे नहीं हैं। इसीलिए आपका जो रिश्ता है, जिनके साथ भी आपका रिश्ता है या फिर था, वो रिश्ता आपको परेशान करता है और आपको ये लगता है कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। इसका मतलब आप अपनी सोच को इस तरह से डेवलप किया है कि आप हमेशा परेशानी में अपने आप को रखते हो। इसीलिए आपके पास ऑप्शन है, आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो। इसीलिए जो ऑप्शन है आप उसको नहीं देख रहे हो, जो आपसे दूर है, जो आपके पास नहीं है, आपकी अटेंशन हमेशा उस तरफ है। हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में हो और वो आपसे दूर रहता है या रहती है, तो आपकी हमेशा नज़र उस तरफ ही रहता है। लेकिन जो आपके पास है वो भी बुरा नहीं है, आप उसको नहीं देखते हो, उसकी तरफ आपकी ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए आपको ये रिश्ता थोड़ा परेशान करता है। अभी देखते हैं क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन 72 घंटे में आ सकते हैं। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो नई शुरुआत तो होने वाला है इन 72 घंटे में, क्योंकि आप जिनके साथ रिश्ते में थे ना वो रिश्ते से गिव अप करेगा ना आप करोगे। तो 72 घंटे में आप लोगों की रिश्ते में नई शुरुआत तो ज़रूर होगी। लेकिन एक बात भी तय है कि आप दोनों में से कोई एक तो है जो रिश्ते को अपना 100% देता है, लेकिन कोई एक है जो नहीं देता है। इसीलिए रिश्ते में नई शुरुआत तो होगा,
और आपका पहला जो आंसर है, क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन 72 घंटे में आ सकता है? ज़रूर आ सकता है, इट्स यस। और आप दोनों ही रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहोगे पास्ट के पर्सन के साथ, क्योंकि पास्ट के पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं, वो गिव अप नहीं करेगा, इस रिश्ते में मेहनत करेगा या करेगी, और आप भी इसको छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको दोनों रिश्ता प्यारा है, मुझे लगता है। इसीलिए 24/7 एक रिश्ता है जो आपके दिमाग में चलता रहता है, आप चाह कर भी उससे नहीं निकल पा रहे हो। देखते हैं क्या नया कोई आ सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नया भी कोई आ सकता है आपके लाइफ में। जो आएगा वो दोस्ती के हाथ बढ़ाने आएगा। हो सकता है नए किसी के साथ आपका नया नया रिश्ता जमा है, जिनकी सुंदरता आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिनकी पोजीशन, जिनकी बात करने की अदा, जिनकी हाव भाव, चाल चलन, कपड़े पहनने की स्टाइल, कुछ भी आपको बहुत पसंद है, और वो थोड़ी ईगो में भी रहता है या रहती है, वो खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है या देती है, इस तरह की इंसान जो थोड़ा माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहता है या रहती है। इस तरह की कोई आपके लाइफ में ज़रूर आ रहा है या फिर आ गया है, जो अगर मैं कहूँ नया कोई है तो हाँ, नया आ सकता है। और इस तरह की इंसान होगी जिसके साथ आपका रिश्ता बनेगा, पहले दोस्ती से बनेगा और फिर आगे जा सकता है। ये तो एनर्जी है 72 घंटे की। 72 घंटे में बाद में क्या होगा देखा जाएगा, फिर से रीडिंग में देखेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स जी यही कहना चाहते हैं कि आपको खुद की स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। अगर हम राजा के साथ दोस्ती करते हैं तो खुद को तो राजा बनाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बनना ही पड़ेगा। तो पहले आप खुद की एनर्जी पे ध्यान दो, खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दो। और अगर आप कुछ बन जाते हो या फिर आप कुछ ऐसी पोजीशन में हो जहाँ आपको लोग मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको खुद की प्रायोरिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, और बाद में आपको किसी भी रिश्ते में जाने के लिए कोई मना नहीं होगा, आप जा सकते हो, लेकिन पहले खुद को इस काबिल बनाओ कि कोई भी आपके साथ बात करने में इतना उत्सुक हो कि उनको परेशानी ना हो, उनको बाद में अफ़सोस ना हो कि मैंने किसके साथ दोस्ती या रिश्ता कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।